हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बगल में दी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका। आपका सही जवाब है बी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। आपका सही जवाब है डी ग्रीक की सभ्यता। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपका सही जवाब है डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए सुरकोटडा, बी बनाबली, सी मांडा, डी कालीबंगा। आपका सही जवाब है ए सुरकोटडा। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ए राजस्थान। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। आपका सही जवाब है ए सेलखड़ी। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। आपका सही जवाब है ए कांस्य युग। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। आपका सही जवाब है ए व्यापार। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर खानाबदोश, डी जनजातीय।
आपका सही जवाब है बी शहरी। प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। आपका सही जवाब है ए ईंट से। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। आपका सही जवाब है सी कपास। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बैनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। आपका सही जवाब है डी दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही जवाब है बी लोथल। प्रश्न नंबर 14, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चन्हुद्दो, डी लोथल। आपका सही जवाब है डी लोथल। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, डी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। आपका सही जवाब है बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। प्रश्न नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 1 उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए केवल 2। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। आपका सही जवाब है डी 1921। प्रश्न नंबर 19,
हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए. उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी. गाय उनके लिए पवित्र थी। सी. उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी. उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। आपका सही जवाब है सी. उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए. उचित समतावादी। बी. दास श्रमिक आधारित। सी. वर्ण आधारित। डी. जाति आधारित। आपका सही जवाब है ए. उचित समतावादी। प्रश्न नंबर 21। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरोस्थल को कहा गया? ए. हड़प्पा। बी. मोहनजोदड़ो। सी. कालीबंगा। डी. लोथल। आपका सही जवाब है बी. मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए. वर्गाकार। बी. आयताकार। सी. त्रिभुजाकार। डी. गोलाकार। आपका सही जवाब है सी. त्रिभुजाकार। प्रश्न नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए. हड़प्पा रावी। बी. मोहनजोदड़ो सिंध। सी. लोथल भोगवा। डी. कालीबंगा घग्घर। ए. 1 2 3 4। बी. 2 1 4 3। सी. 4 3 2 1। डी. 1 2 4 3। आपका सही जवाब है ए. 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए. रोपड़। बी. लोथल। सी. कालीबंगा। डी. बनावली। आपका सही जवाब है सी. कालीबंगा। प्रश्न नंबर 25। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए. कालीबंगा। बी. चान्होदरों। सी. मोहनजोदड़ो। डी. बनावली। आपका सही जवाब है ए. कालीबंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। धन्यवाद।